तो आपने देखा कि ये बीवी श्रीनिवास लगातार इसी बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि जेपीसी द्वारा एक जांच होनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि आज संसद में सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए जो प्रेसिडेंट एड्रेस है उस पर पहले चर्चा हो जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले अदानी प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब चाहिए। इसको लेकर जो सरकार और ऑपोजिशन है उनके बीच में तनातनी चल रही है। लेकिन इसके पहले कि मैं आज की चर्चा अपने इस खास मेहमान के साथ शुरू करूं, आपको दिखाना चाहती हूं कि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है। कुछ पॉइंटर्स आपके लिए तैयार है, इसको ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज स्टेबल एंड कंटिन्यूइंग टू फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर, यानी कि उनके हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं है मार्केट में। Even on longer terms, Indian markets have been viewed positively by investors. अब सभी ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट को पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ मार्केट में चंगा है तो फिर मार्केट डाउन क्यों हो रहा है। तीसरा पॉइंट पे आइए, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन ऑफ डॉलर हैज प्लेस्ड इंडियन मार्केट एज अ पॉजिटिव आउटलायर, यानी कि अभी भी सब कुछ ठीक है सेबी के हिसाब से। अब आगे देखिए, unusual price movement in the stocks of a business conglomerate has been observed. उन्होंने नाम नहीं लिया है अदानी का, लेकिन ये जो शब्द है बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि अदानी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट उनके स्टॉक्स में दिखा है, यानी कि अदानी का नाम सेबी ने बिल्कुल लिया ही नहीं है। SEBI has put in place a set of well-defined publicly available surveillance measures to address excessive volatility in specified stocks which gets triggered automatically. अब आगे देखिए, आगे की जो लाइंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर, इफ एनी इंफॉर्मेशन कम्स टू सेबीज नोटिस, यानी कि सेबी के नोटिस में जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि एनी इंफॉर्मेशन कम्स टू सेबीज नोटिस, अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन, यानी कि सेबी यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहा है, मुझे ये समझना है। उनके सामने अगर पूरा प्रकरण है तो आज वो अदानी के ऊपर जांच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके का एग्जामिनेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और वो नोटिस का वेट कर रहे हैं। SEBI has consistently followed this approach and would continue to do so in future. तो ये एक बहुत ही lopsided reply SEBI की तरफ से आया है। अब इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय कुमार सिंह है, जो कि जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कई पोर्शंस का अनुवाद भी किया था और एक बिजनेस पत्रकार हैं बहुत वरिष्ठ। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन जिस तरीके का एक एटीट्यूड सेबी की तरफ से नजर आ रहा है और लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आज जिस तरीके से मार्केट्स गिरे हैं, क्या अदानी को सरकार अब पूरी तरह से बचाने में लग गई है, और सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि रेगुलेटर्स भी अब उन्हीं के साथ साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं? बिल्कुल, सरकार और रेगुलेटर अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और ये सरकार पहले से हर मामले में जब भी कोई मुद्दा उठता है या कोई ऑपोजिशन होता है, ऐसे ही काम करती रही है। इस बार भी लगभग वही हुआ। जैसे शुरू में रिपोर्ट आई तो 4-5 दिन चुप रहे, फिर एसबीआई को कह दिया कि अपना एक्सपोजर बताओ, और फिर एक्सपोजर आया और फिर कह दिया गया कि ये तो 1% से भी कम है, तो कुछ भी नहीं है। और इस तरह से आज और अखबारों में तो नहीं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में लीड है, एफएम ने कहा Advani given no favor, opposition is being hypocritical। तो मतलब सरकार कह रही है कि कुछ है ही नहीं, ऑपोजिशन बेकार आलोचना कर रहा है और इतना शोर मचा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर मैं रिपोर्ट की कुछ पोर्शंस की बात करूं तो आपने बताया, मैंने ट्रांसलेट किया था, तो उसमें मुझे 3-4 पॉइंट याद आए आज की खबर पढ़ करके कि उसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा मानना है कि अडानी समूह बड़े पैमाने पर दिन के उजाले में धोखाधड़ी करने में सक्षम रहा, क्योंकि निवेशक, पत्रकार, नागरिक और यहां तक कि राजनेता प्रतिशोध के डर से बोलने से डरते हैं। यह रिपोर्ट में ही कहा गया है कि लोग डरते हैं, इसलिए ये दिन के उजाले में इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर पाए। आपने अभी सेबी का एग्जांपल दिया कि सेबी ने कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। सेबी के बारे में इस रिपोर्ट में एक पॉइंट है, हमारा शोध इंगित करता है कि अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय शेल कंपनियां और अडानी समूह से जुड़े धन में कई सबसे बड़ी सार्वजनिक यानी गैर प्रवर्तक कंपनियां हैं जिनके पास अडानी का स्टॉक है, और यह अडानी की कंपनियों की डीलिस्टिंग का कारण बनेगा, बशर्ते भारतीय प्रतिभूति नियामक यानी सेबी के नियम लागू कराए जाएं। तो बहुत क्लियर है, रिपोर्ट में बहुत क्लियर एलिगेशन है, बहुत क्लियर उदाहरण है
और सरकार उसकी बात नहीं कर रही या अथॉरिटीज या रेगुलेटर्स उसकी बात नहीं कर रहे, कह दिया कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कहने से वो रिपोर्ट खारिज नहीं हो जाएगी। वो रिपोर्ट बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन अभी तक ऐसा ही होता रहा है। और जब सरकार कुछ करेगी नहीं तो विपक्ष भी कितने दिन हल्ला मचाएगा। और इन्वेस्टर्स तो इसके आदी हैं, उनको पता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है और वो कभी कभी घाटा हो सकता है।